हाँ जी, सभी साथियों को नमस्कार। आज अपन बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट अनडिफाइंड एंड अनडिटरमाइंड, जिसको हिंदी में बोलते हैं अपरिभाषित एंड अनिर्धारित। तो बहुत सारे साथियों को तो इसमें क्या डिफरेंस होता है वही नहीं पता, क्योंकि जब अपन बच्चों से पूछते हैं क्लास में कि रेशनल नंबर क्या होते हैं तो बोलते हैं सर P/Q फॉर्म के नंबर, जहाँ पे P और Q क्या है, इंटीजर है एंड Q नॉन जीरो है। जब उनसे पूछा जाता है कि अगर Q जीरो ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, उनकी जुबान से सिर्फ यही निकलता है कि सर जीरो लेते ही इनफाइनाइट हो जाएगा। आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि अगर Q का मान मैं जीरो ले लूं तो इनफाइनाइट होगा या कुछ और भी हो सकता है? ज़रा सोच समझ कर जवाब देना है कि Q जीरो ले लेते हैं तो ये हमेशा इनफाइनाइट होगा क्या? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे दो कंसेप्ट आते हैं, देखेंगे। लेकिन फिर उनसे पूछा जाता है कि इनफाइनाइट क्या होता है, अनडिफाइंड या अनडिटरमाइंड। तो यहाँ भी वो बच्चे क्या होते हैं, थोड़ा सा असहज महसूस करते हैं जवाब देने में। तो अपन देखते हैं कि क्या हो सकता है। मैं लेके चलता हूँ कि A/0 टाइप का। Q अगर जीरो हो जाता है, ऊपर वाला मैं नंबर A ले लिया, तो यहाँ पे मेरे पास दो केस होंगे। फर्स्ट केस क्या होगा कि A मेरे पास नॉन जीरो हो जाए, और सेकंड केस क्या होगा जब A मेरे पास जीरो हो जाता है। अगर A नॉन जीरो है तब उस केस में मेरे पास क्या आएगा, A/0 है वो इनफाइनाइट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट आ जाएगा। A जीरो हो जाता है तब 0/0 फॉर्म आ जाती है। इसको अपन बोलते हैं अनिर्धारित या अनडिटरमाइंड फॉर्म, अनडिटरमाइंड। अगर मेरे पास क्या जाता है A/0 इनफाइनाइट, तो इसको बोलते A/0 इनफाइनाइट, तब अपन बोलते हैं अनडिफाइंड, अनडिफाइंड यानी कि अपरिभाषित। तो इनफाइनाइट को अपन परिभाषित नहीं कर सकते हैं, जबकि 0/0 है वो अनडिटरमाइंड है, निर्धारण नहीं कर सकते हैं, इसको परिभाषित किया जा सकता है। तो 0/0 है वो अनडिटरमाइंड फॉर्म क्यों है, ये मैंने आपसे पूछा भी था होमवर्क के रूप में। तो अपन देखते हैं कि 0/0 तो अनडिटरमाइंड क्यों है। तो इसको अपन दो तरीकों से दिखाते हैं। फर्स्ट तरीके से क्या करते हैं कि 1 × 0 कितना होता है, 0। 2 × 0 कितना होगा सर, 0। 3 × 0 0। तो क्या रहा है, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 0/0 है वो 1 हो जाएगा, यहाँ से 0/0 2 हो जाएगा, और यहाँ से 0/0 3 हो जाएगा। सिमिलरली 0/0 है वो 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। तो यहाँ से मुझे क्या मालूम पड़ रहा है कि 0/0 को डिटरमाइन नहीं कर पा रहे कि 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा। हालांकि डिफाइन तो है, या तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, अपन डिटरमाइंड नहीं कर पा रहे। दूसरा मेथड इस प्रकार भी दिखाते हैं कि मुझे पता है कि आप बताओ 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। 0.1 को 0.1 से डिवाइड करेंगे तो भी 1 आएगा। -2.1545 को -2.145 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। यानी सेम नंबर को जब सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 1 आता है। तो अगर मैं इस कंसेप्ट से देखूं तो 0/0 की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। अब मैं दूसरे मेथड से देखता हूं कि 0 को डिवाइड करना है 0.1 से तो कितना आएगा, 0। 0 को डिवाइड करना है 0.001 से तो भी कितना आएगा, 0। और 0 को डिवाइड करना है 0.000001 तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। क्या कर रहा हूं मैं 0 अगर मेरे पास ये है तो मैं राइट साइड से 0 के क्लोज जा रहा हूं, तो मेरे पास क्या रहा है, 0 अपॉन कोई नंबर 0 आ रहा है। अब मैं क्या करता हूं, लेफ्ट साइड से 0 के क्लोज जाने की कोशिश करता हूं। तो अगर 0 अपॉन -0.1 है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। 0 अपॉन -0.001 की वैल्यू भी कितनी आएगी, 0 आएगी। 0 अपॉन -0.001 की वैल्यू भी कितनी आएगी, 0 आएगी। यानी आप 0 की इस साइड आओ या इस साइड से आओ, 0 अपॉन कोई नंबर लोगे तो क्या आएगा, 0 आ रहा है। तो अगर इस साइड आएंगे, इधर से आएंगे तो कोई ना कोई नंबर कहीं ना कहीं जाके 0 भी आएगा, तो वहाँ से भी इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। तो यहाँ से मुझे पता चला 0/0 0, यहाँ से 0/0 1 आ रहा है। तो इसकी माने या इसकी माने, यानी कि अपन निर्धारण नहीं कर पा रहे हैं कि 0/0 1 होगा या 0/0 0 होगा। अतः 0/0 है ये, इसको बोलते हैं अनडिटरमाइंड यानी कि अनिर्धारित। और कोई नॉन 0/0 है वो क्या होता है, इनफाइनाइट
यानी कि अनडिफाइंड। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट था, कई लोगों को असमझ में रखता है।